एडमिशन दो, 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 एडमिशन दो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं, एडमिशन दो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? एडमिशन दो, एडमिशन दो, एडमिशन दो, एडमिशन दो, एडमिशन दो। तानाशाही एडमिशन दो, एडमिशन दो, एडमिशन दो, एडमिशन दो, एडमिशन दो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। छात्रों को एडमिशन है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता लक्की संबियाल, जो कि पिछले लंबे समय से युवाओं की मांगें उठाते रहते हैं। कई बार राजमार्ग भी बंद किया गया और हर बार अगर युवाओं की बात आती है, छात्रों की बात आती है, तो लक्की संबियाल हमेशा आगे रहते हैं। और इस मुद्दे पर भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है लक्की संबियाल, क्योंकि युवाओं को एडमिशन नहीं मिल रही है, छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। और अगर उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वो कहाँ कहाँ तक गए और आगे क्या फ्यूचर में उनकी प्लानिंग रहेगी कि युवाओं को एडमिशन मिल सके। लक्की जी, क्या मुद्दा है आज वो प्रोटेस्ट करना पड़ा? सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे युवाओं के लिए यहाँ पे आए। सर, मसला सिर्फ ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी यहाँ पे एडमिशन हुई थी, उनका लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में भी नाम आया हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल सर द्वारा ये कहना है कि ये बच्चे लेट आए। मगर मैं आपको साफ लफ्ज़ों में स्पष्ट कर दूं कि ये बच्चे बिल्कुल अपने सही टाइम पे आए यहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए, क्योंकि 300 प्लस से ज़्यादा बच्चे थे जिन्होंने एडमिशन करानी थी। इन्होंने जो थर्ड लिस्ट निकाली थी और सेकंड लिस्ट निकाली, शनिवार को लिस्ट निकाली, 1.5 घंटे का टाइम दिया बच्चों को कि आप एडमिशन करवाओ। 1.5 घंटे में जितने बच्चों की एडमिशन हुई इन्होंने कर ली। बाद में इन्होंने बोला कि जो बच्चे रह गए उनको हम मंडे को यहाँ पे एडमिशन देंगे। जब बच्चे अपने घर से तैयार होकर फिर कॉलेज के लिए आते हैं तो इनको यहाँ पे बिठाया जाता है और इनको बोला जाता है अभी आप वेट करो। 1 बजे के करीब इनको बोला जाता है कि आप अगले दिन आइए। ये मंगलवार को भी बच्चे यहाँ पे आते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारे पास बिठाने की सीटिंग नहीं है यहाँ पे। आप जाके एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो कि कॉलेज की बिल्डिंगों को बनाया जाए ताकि हम आप बच्चों को बिठा सकें। अब मुझे बताइए जी, अगर ये बच्चे 1 साल इनका बर्बाद होगा, प्रिंसिपल सर का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इनका फ्यूचर जीरो हो जाएगा। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप दिहाड़ियाँ लगाते हैं, उनके पास बच्चों के लिए पैसे भी नहीं थे एडमिशन करवाने के लिए, कहीं ना कहीं से उधार पकड़ के 2 दिन के बाद भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने आए, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को भी खारिज कर दिया। अभी मैं आपको साफ लफ्ज़ों में स्पष्ट कर दूँ, पिछले 2-3 दिन से जहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर हैं, उनके बच्चे यहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए आ रहे हैं और उनकी एडमिशनें यहाँ पे हो भी चुकी हैं। और मेरे को 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे एडमिशन करा चुके हैं। हमारा साफ लफ्ज़ों में कहना है, अगर जब तक मेरा सांबा का एक भी युवा यहाँ पे एडमिशन नहीं होगी तो हम राष्ट्रमार्ग भी बंद करेंगे जब तक मेरे बच्चों की यहाँ पे एडमिशन नहीं होगी। देखिए, अगर बात की जाए अगर बिल्डिंग की समस्या है तो उसमें छात्रों का क्या दोष है? अगर वो पास हैं तो उनका फिर साल क्यों बर्बाद हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको प्राइवेट कॉलेज की तरफ मजबूर किया जा रहा है? सर, मुझे तो लगता है कुछ यहाँ पे टीचर्स हैं जिनका प्राइवेट इंस्टीट्यूट वालों के साथ कुछ लेना देना है, और कुछ टीचर ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें बोला है कि ये वाले इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन करा लो अगर आपकी जीडीसी कॉलेज में बंद है। मैं बहुत जल्द मीडिया के सामने भी उनका नाम यहाँ पे लूँगा, लेकिन अभी मैं फिर इनको वार्निंग कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे सांबा का एक भी युवा अगर एडमिशन में रहता है, चाहे वो जिनकी एडमिशन मेरिट में हुई है उनको भी लो और जिन बच्चों की परसेंटेज कम आई है उनको भी लो, क्योंकि हमारे लिए सभी बच्चे एक जैसे हैं। अगर हमारे सांबा का युवा, अगर इन बच्चों को सांबा में एडमिशन नहीं मिलेगी तो ये बच्चे जम्मू को ना जाएंगे। इन बच्चों के पास पैसों का सोर्स नहीं है, लेकिन कॉलेज पिछले 4 साल से यही ड्रामा कर रहा है। हर साल हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, हर साल एडमिशन खोली जाती है। इनका कहना है यहाँ पे 800 प्लस बच्चों की एडमिशन जो है जहाँ पे हम अवेलेबल बिठा सकते हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, कोविड का इतना बड़ा दौर रहा सांबा में, मेरे बच्चे यहाँ पे उस टाइम भी 600 से प्लस बच्चों की मेरी एडमिशन नहीं हुई। कोविड के टाइम पे भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मैम ने यहाँ पे बच्चों को एडमिशन करवाया और उनको भी बिठा के यहाँ पे एडमिशन दी गई। सर, मैं आपको बता दूं 1100 प्लस बच्चों की कैपेसिटी है इस कॉलेज के अंदर फर्स्ट सेम की, लेकिन कॉलेज प्रशासन सिर्फ ये चाहता है कि बच्चे खुले खुले में बैठे ताकि टीचर को यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन मैं आपको साफ बता दूँ, मेरे बच्चे घर से दरिये लेके भी आएंगे, घर से अपने मंजे उठा के भी आएंगे, चाहे हमें कॉलेज के ग्राउंड पे भी बैठना पड़ेगा। इन कॉलेज के टीचरों को यहाँ पे क्लासेस जो है इन बच्चों को देनी पड़ेगी ताकि इनका जो भविष्य है वो खराब ना हो।
हम एक बहन से और बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिया है, मैं आप पास हो हाँ जी। फिर भी आपको एडमिशन एडमिशन नहीं दे रहे हैं। जिस दिन हमारी पहली लिस्ट में नंबर आया था और उस दिन सीरियल वाइज ही एडमिशन नहीं कर रहे थे। जिस मेरे सीरियल नंबर में आना था तो इन्होंने जो आगे जो सीरियल जो दूसरे दिन था उन्होंने उन बच्चों की एडमिशन ली, हमारे फॉर्म जो थे वो बंद करके रख दिए इन्होंने। ये बोल रहे थे कल आना, लेकिन हम कल कुछ घर की प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं आ पाए। लेकिन अब जब तीसरे दिन हम आए तो ये बोलते कि हम एडमिशन नहीं कर सकते, आप लेट हो गए हो। सर कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी होती हैं घर की कि जो ना पैसे कर सकें ना कुछ डेथ वगैरह कुछ भी हो सकती है, पर ये कोई रूल कोई ना कि बच्चों का लिस्ट में नंबर आया कि हम आपको एडमिशन ना दें। और अब फिर से लेट फीस भी बोल रहे हैं अब, लेकिन लेट फीस के बावजूद भी हमें एडमिशन नहीं दे रहे हैं। ये ऐसी कौन सी वजह है जो हमें ये एडमिशन नहीं दे रहे हैं? और अब हम 3-4 दिन से हम लगातार आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि हम उस लिस्ट की एडमिशन कर रहे हैं, आपकी नहीं कर सकते, हम शाम को बंद कर देंगे जी, आप बाद में आना। लेकिन हम 3 दिन से आ रहे हैं, ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हमें। और ये बच्चियां भी हैं कुछ, ये भी अब बोल रही हैं कि हमें एडमिशन नहीं मिल रही। मैं भी इन्हीं के साथ आती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं हम बंद कर देंगे एडमिशन। पर सर अब हमारे फॉर्म इनके पास जमा थे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि फॉर्म ले जाओ आप अपना वापिस, अगर होगी तो सब बच्चों की होगी, नहीं होगी तो आप घर चले जाओ। ये कोई रीज़न नहीं है सर। तो ये जी लकी जी मैं एक बात और बता दूं, इनकी तरफ से ना तो कोई नोटिफिकेशन निकाली जाती है कॉलेज की तरफ से कि हमारे सांबा में कितने बच्चों की एडमिशन है, हमारे पास कितनी क्लासेस की मूवमेंट है, हम कितने बच्चों को यहाँ पे बिठा सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सबसे पहले कॉलेज का ये बनता है, अगर आपके पास यहाँ पे वैकेंसीज कम है तो आप एक ऑर्डर लिखिए, आप यूनिवर्सिटी को ऑर्डर लिखिए कि हमारे पास इतनी सीटिंग एयर्स हैं, हम इतने बच्चों को यहाँ पर बिठा सकते हैं, तो बाकी बच्चे हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब हमारे बच्चों की यहाँ पर ना गलती है कि आपके पास कितनी सीटिंग एयर यहाँ पे बैठने के लिए है या नहीं है। हम तो साफ लफ्ज़ों में यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब तक ये सांबा का युवाओं को इनको एडमिशन नहीं मिलेगी, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, जब तक इन बच्चों का 1 साल मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर कल को इन बच्चों का रोड बंद करते हुए अगर किसी भी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ होता है, इसके जिम्मेदार जो होंगे वो सिर्फ सांबा के जीडीसी कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे। तो यहाँ पे छात्रों ने साफ कर दिया कि वो उनका लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और जब तक उनको एडमिशन नहीं मिलेगी तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। आखिर प्रशासन को भी इसमें सोचना चाहिए कि छात्रों का 1 साल आखिर क्यों खराब किया जा रहा है, अगर वो पास हैं तो बावजूद उनकी एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा है। ये एक जरूरी मुद्दा था, जो क्योंकि छात्रों का अगर 1 साल बर्बाद हो गया तो वो आगे नहीं पहुंच पाएंगे और इनसे भविष्य इनका खराब हो जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ पंजाब किसी टीवी के लिए अजय सिंह।